वह चाय बनाना जानती है, वह तैरना जानता है। क्या आप तैरना जानते हैं? वह नाचना नहीं जानती है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में हिंदी से बोलते हैं। तो आइए इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा इसको सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस है वह है चाय बनाना जानती है। ठीक है, वह चाय बनाना जानती है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ जानती है तो लड़की के बारे में या किसी महिला के बारे में कहा जा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे सी। ठीक है, उसके बाद जानती है का अंग्रेजी लिखेंगे नो, KNOW, नो। ठीक है, यहाँ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ एस लग जाएगा, सी नोज। ठीक है, उसके बाद ये सब में जोड़ेंगे हाउ। ठीक है, हाउ टू। अब चाय बनाना क्या होता है? तो चाय बनाने का अंग्रेजी होता है प्रिपेयर टी। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर टी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। वह चाय बनाना जानती है, शी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। ठीक है, ये हो गया, शी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी, वह चाय बनाना जानती है। यानी सब में आपको हाउ टू लगाना है। ठीक है, सब में आपको हाउ टू लगाना है, यानी हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। उसके बाद आपका टी लिखना है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट में जो भी रहेगा लिखना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले क्या लगाना है? सबसे पहले आपको वर्ब के बाद हाउ लगाना है, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। ठीक है, अब उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो क्या बनाएंगे? उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो इसका बनेगा ही, उसके बाद लिखेंगे डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ही डज नॉट नो, KNOW, नो। ठीक है, ही डज नॉट नो, इसमें जो एस लगता है वो डज में लगा है। ठीक है ना, ES, तो ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश लिखना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जब भी आपको बनाना है तो वर्ब के बाद हाव का प्रयोग करना है प्लस इन्फिनिटिव, उसके बाद जो काम आप करना जानते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ कह रहा कि उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या काम करना। ठीक है, बोलना, यहाँ बोलने का काम हो रहा है इंग्लिश में। अब है वह नाचना जानती है, वह नाचना जानती है तो क्या लिखेंगे? शी नोज हाउ टू डांस, यानी उसे पता है कि उसे किस तरह नाचना है। ठीक है, अब वह तैरना जानता है तो लिखना ही नोज हाउ टू स्विम। तैरना का अंग्रेजी स्विम होता है, SWIM, स्विम। ठीक है, उसके बाद है तुम लोग तैरना नहीं जानते हो तो लिखना है यू के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, सेकेंड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे या प्लूरल नंबर रहे, डू नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे यू के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, इसको याद रखना है। तुम लोग तैरना नहीं जानते हो तो यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम। स्विम का स्पेलिंग क्या होगा? SWIM, स्विम, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, अब है वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती है। ठीक है, तो सबसे पहले वह है तो यहाँ कौन सा वह है? तो यहाँ स्त्रीलिंग वाली वह है, यानी महिला के बारे में कहा जा रहा है। तो वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती है तो सबसे पहले लिखना है वाई, क्यों का अंग्रेजी लिखना है सबसे पहले वाई, उसके बाद डज, वाई डज। ठीक है, यहाँ भी अब नॉट लगा सकते हैं, NOT नॉट, वाई डज नॉट, सी नो, KNOW नो, उसके बाद हाउ लगाइए, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करिए, हाउ टू प्रिपेयर टी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाइए, वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती है, वाई डज नॉट सी नो हाउ टू प्रिपेयर टी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं।
अब है सीता कार चलाना जानती है, तो सीता knows, KNOWS, knows how to drive द कार, या ए कार लगा सकते हैं। ठीक है, सीता कार चलाना जानती है तो सीता नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। सीता खाना बनाना नहीं जानती है, तो सीता खाना बनाना नहीं जानती है, तो यहाँ लिखेंगे सीता डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। क्वेश्चन, क्या तुम बच्चों को पढ़ाना जानती हो, तो यहाँ लिखेंगे डू यू नो हाउ टू टीच ये स्टूडेंट, या चाइल्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब क्या तुम पढ़ना जानते हो, इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।